इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शरीर मिला मानव का, इसका लक्ष्य एकमात्र है, ये न केन प्रकारेण भगवान के चरणों में अनुराग हो। इसमें हमारी कैसे प्रविष्टि हो, इस पर चलना चाहिए, इसका प्रयत्न करना चाहिए। हनुमान जी महाराज और विभीषण भैया का दिव्य संवाद हुआ है। विभीषण जी ने थोड़ा अपना कष्ट सुनाया। निशाचरी समाज के बीच में था, भरोसा नहीं था, लेकिन अब भरोसा हुआ। मेरी आपसे विनय है, सदैव भरोसे में रहिए कि भगवान मिलेंगे। प्रयास करते रहेंगे। अपना घर स्वयं साफ करना होता है, अपना जीवन स्वयं संभालना पड़ता है। हमारा जीवन दूसरा नहीं संभालेगा, अपने कर्म स्वयं संभालने पड़ते हैं और सब संभाल देंगे। कर्म अपने, जीवन अपने, जीना स्वयं है, जाना स्वयं है। श्री हनुमान जी महाराज बोले, आप राम जी का भजन तो करते हैं लेकिन भगवान का काम नहीं करते हैं। और भगवान का एक स्वभाव है, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये भगवान की परंपरा है, स्वभाव है। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। ऐसा हनुमान जी ने आदि आदि बातें कही। बोले, मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी को विभीषण जी ने भेजा। पहुंचे हैं, इतने में रावण आ गया। तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार, करऊं का भाई रावण आया। और रावण बहुत त्रास दिया है माँ को, अनेक भाषा, अनेक बातें सुनाई है। माँ ने चंद्रहास से कहा, आ जाओ, कंठ से लिपट जाओ, अथवा भगवान के कर की जैसे हो, आओ, सौभाग्य सर आओ। एक बार माँ के मुख से रावण को जुगनू और भगवान को साक्षात सूर्य ऐसा शब्द निकला। आप ही खद्योत, आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भान। निकाल कर चंद्रहास दौड़ा, मंदोदरी जी ने पांव पकड़ लिया। अपनी अर्धांगिनी के रहते जो पर नारी से प्रेम बढ़ाता है, ये पाप नहीं है, महापातक है और इसकी बड़ी सजा पाता है। अनेक पंक्तियां हैं। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। अरे निशाचरी कुल के लिए वो काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी ऐसी ममता, ऐसा प्रेम। हाँ कीजिए। शुभगति, सुमति, सदगति, संपत्ति, यश जो चाहता है उसको पर नारी के ललाट का दर्शन नहीं करना चाहिए। सौ पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। चौक चन्ना, चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का जैसे चंद्रमा दर्शन नहीं किया जाता, इसी प्रकार शुभगति, सुमति, नाना प्रकार संपत्ति चाहने वाले जीव को पर नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए, ललाट का दर्शन नहीं करे। देखने का दोष है, चित्त भटकेगा नहीं, वही रमा रहेगा। रावण राक्षसियों को, मेरी मां को त्रास देने के लिए बोलकर चला गया। त्रास देने लगी। त्रिजटा जी ने सपना सुनाया है। गई, मां ने अग्नि मांगा है, आग नहीं मिलती है, गई। मां अशोक के नाम नवीन पल्लवों से, चंदा मामा से, तारों से अग्नि मांग रही है। समय देख कर उचित कभी करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार, दीन
हर्ष उठ कर गयो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर। चकित हुई माँ, अरे ये तो प्रभु के कर में शोभा पाती थी, यहां कैसे आ गई? आश्चर्यचकित हो गई मैया। भगवान तो अजेय है और भगवान का यह अलंकार है, इसको माया से रचा नहीं जा सकता है। कौन यहां लाया? मेरी मां सीता मन विचार कर नाना सोचने लगी। इतने में श्री हनुमान जी महाराज मां को चकित देखकर भगवान के नाम का धीरे 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 गान करने लगे, बोलने लगे। श्री हनुमान जी महाराज को देखकर मां ने जब मुख फेरा, एक बड़ी मीठी बात आपको बताऊं। हनुमान जी ने कहा, मां मेरा मुख देखने योग्य भी नहीं है। क्यों? मां मैं आपका बालक हूं, मेरे रहते अर्थात बच्चों के रहते और माता पिता को बिछोह का दुख दर्शन करना पड़े, ऐसे बच्चों का मुख देखने लायक नहीं। ये हनुमान जी का तर्क है। आपने मुख फेरा, मुझे बुरा नहीं लगा। माँ मैं राम जी का दूत हूँ, राम दूत मैं माँ तू जानकी। माँ को विश्वास हो जाए, इसलिए श्री हनुमान जी ने करुणा निधान परमात्मा की सौगंध ले लिया। सत्य शपथ करुणा, मैं भगवान श्री रघुनाथ जी की नहीं, आपके प्रियतम करुणा निधान की सौगंध लेता हूं। करुणा निधान शब्द मां का अंतरंग संबोधन शब्द है। हमारे सनातन ग्रंथों में पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा लिखा है। बन जाए तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। पहले हमारी बुजुर्ग माताएं अभी भी नाम नहीं लेती हैं, जो बड़ा बेटा हो कि बेटी हो उसी के नाम से बुलाती नहीं तो कोई संबोधन तय कर लेती। सुनते हो, ए वही बोलेंगे, इसको ये बुलाया गया। हाँ, बड़े बेटे का, बेटी का, अथवा तो लाल पीड़ा कोई भी नाम है माता लोग रख लेती हैं। आजकल तो बहुएं सीधे बुलाती हैं, समीर देखना मेरा चप्पल कहाँ है। विचार आफत है। हाँ, इसको हंसिए मत, इस मेरी बात में फंसिए। पत्नी जब पति का नाम लेती है तो पति की आयु कम होती है। पत्नी को भी नहीं लेना, पति को भी कोई एक नाम, कोई जो उसका स्वभाव हो वैसा नाम बुला लेना चाहिए, करना चाहिए, जितना मान सके उतना। मेरी माँ सदैव करुणा निधान बोलती है, इसलिए माँ समझ गई भगवान का अंतरंग पार्षद है। माँ ने घुमाया मुख, लेकिन पूछा नर बानर ही संग कहूँ कैसे। हनुमान जी महाराज कही कथा भई संगति जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु सिंधु कर करदास। अब गदगद हो गई माँ। भगवान का संदेश दिया श्री हनुमान जी महाराज ने। संदेश आप जानते हैं, बहुत बात सुनाया है। क्या कहा? माँ प्रभु ने कहा कि जो हितैषी थे वही बहरी हो गए। शीतल मंद सुगंध बयार सर्प के कंठ से निकली वायु जैसी तीक्ष्ण लगती है माँ। वर्षा ऋतु का जल आपके साथ रहते थे। भगवान ने कुछ नहीं कहा, हनुमान जी कह रहे हैं कही बल बिरह बेग तुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो अर्थ लगाया। वो बात आपको सुनाई थी। ब्रह्मचारी को क्या पता कि पति पत्नी का अनुराग के भाव का क्या है, कितना होता है, कैसा है। गृहस्थी को अपनी विपत सुनाइए ना तो आपको 4 विपत अपनी बता देगा। आप अपनी ले रहे हैं, आप मेरी सुनो तो आपकी थोड़ी है, उसकी आपसे 10 गुनी अधिक है। इसलिए संतों ने कहा किसी को किसी की मत सुनाइए। बनारस में कथा कर रहे थे तो किसी ने हमसे कहा महाराज हमारे घर में
बहुत खटपट रहता है, कथा के हिसाब से कुछ बताओ। मैंने कहा तुम तो मेरे से कहते हो, मैं किससे कहूँ? खटपट सब जगह है यार। भगवान कृपा करे, भजन करो, सब फिट होगा। और आप देखो, यदि खटपट नहीं रहेगा, सब जगह एकदम व्यवस्थित रहेगा। तो जो अपनी समस्या में नहीं है वही दूसरे की समस्या को ठीक प्रकार सुना सकता है। हनुमान जी ने सुनाया। माँ, प्रभु ने कहा जो हितैषी थे वो पीड़ा दे रहे हैं, मेरे प्रेम के तत्व को, मेरे मन के भाव को आपका मन जानता है, और जो मन जानता है वो आपके पास ही रहता है। भगवान का यह प्रेम पूर्ण संदेश पाकर मेरी माँ गदगद हो गई, आनंदित हो गई। अब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं तो आपको आज ही और अभी लिवा जाता। धीरज रखिए, कुछ दिन में भगवान कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। तीनों लोक में यशगान होगा, विस्तार होगा यश का भगवान के। जब हनुमान जी ऐसा बोले तो हनुमान जी थोड़े थे, छोटे से है, छोटे। तो माँ को संदेह हुआ। माँ ने पूछा, बेटा सारे कपि लोग तुम्हारे जैसे हैं कि बड़े बड़े हैं? राक्षस तो बड़े बलशाली है। हनुमान जी ने माँ का संदेह देखा तो विशाल स्वरूप अपना प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयउ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लेव। हनुमान जी छोटे रूप में आ गए और बोले, माँ हम शाखा के हिरन हैं, न बल है न बुद्धि है। भगवान का प्रताप ऐसा है, जो गरुड़ जी सर्प का भक्षण करते, एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ जी को खा सकता है। ऐसी उक्ति सुनकर मां गदगद हो गई, मन को संतोष मिला। क्यों? भक्त की वाणी भक्ति से परिपुष्ट है, राम जी के प्रताप से भरपूर है। भगवान के भाव में, इतना प्रभाव में विश्वास देखकर मेरी मां ने आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। माँ ने कहा, आप बलवान हो जाइए, शील संपन्न रहिए, आप अजर होइए, अमर होइए, जरिए मत आग में, कभी मरिए मत। आशीर्वाद हनुमान जी को माँ ने दिया। क्यों? शीलता और विश्वास के कारण। भगवान में हमारा जितना विश्वास दृढ़ होगा उतने हम निकट होंगे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, जितना हम भजेंगे हो उतना हमारा विश्वास होगा। हमारा ये अमुक कार्य, ये कार्य, वो कार्य भगवान करते हैं, ये हमारे भजन पर आधारित है। जितना हम भजन में दृढ़ हैं उतना हमारा विश्वास है। सबको विश्वास नहीं होता, जो भजता है उसी को विश्वास होता है। ये मैं बारंबार कह रहा हूं, बिनु विश्वास भगति नहीं। हमारा विश्वास है कि जो कथा गाएगा, सुनेगा, वो भवसागर पार कर जाएगा। आपका विश्वास होना चाहिए, हम कथा सुन रहे हैं, हम भवसागर से पार होंगे, मुख नहीं। केवल कनवा में कथा आई, अपन काम कर जाई। कथा भगवान की कल्याण करेगी ही करेगी, चाहे कोई कैसे भी सुन भर ले। रामचरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण, केवल भाव सहित सो राम कथा। बाबा ने कहा, यह कथा करऊ श्रवण पुट पा, भाव विश्वास के साथ। इसलिए मैं सुनाता हूं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय
राम कथा। विश्वास से ही हमको दृढ़ता मिलेगी भक्ति में। जो जितना विश्वास में पुष्ट है उसको श्री हनुमान जी की तरह मां का आशीर्वाद मिल जाए। भगवान कृपा करे सुनकर हनुमान जी नाचने लगे हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।